अस्सलाम एवरीवन। सो आज हम पढ़ने लगे हैं हमारे बायोस्टैटिस्टिक्स का एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सिर्फ इस वजह से है बिकॉज आपके जो मैंने बताया था ना कि बायोस्टैट्स में से एक ना एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता होता है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम इस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में से आता है। या तो वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि बाकी चीज़ें थोड़ी सिंपल हैं, ये मुश्किल भी उन्हें लगता है और इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान भी है। तो इस वजह से ना मतलब ये एक बहुत ही आसान चीज़ है अगर बंदे को सिर्फ फॉर्मूला आता हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत दफ़ा पूछते हैं। और आगे मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, स्टैंडर्ड एरर ये बहुत दफ़ा आता है, ठीक है। बाकी भी चीज़ें आती हैं, काई स्क्वायर आता है, वेरिएंस आता है, मीन डेविएशन, लेकिन ये कम आती है। और एमसीक्यूज़ में आने वाली ये रेंज जो है ये एमसीक्यूज़ में है, मीन डेविएशन एमसीक्यूज़ वाली, मीन डेविएशन तो नहीं चलो, रेंज एमसीक्यूज़ वाली चीज़ है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इतना अच्छा आपको इसका आंसर मिल जाता है अगर आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आता हो, ठीक है। सो इसको एक दफ़ा कॉन्सेंट्रेशन से कर लें ताकि आगे के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हमारे पास सबसे पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते क्या है, मैंने भी इससे पहले आपको बताया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उनका ये काम होता है कि वो आपकी मीन या एवरेज वैल्यू किसी भी डाटा में से निकाल के देते हैं। आपके पास सपोज करते हैं यही एक डाटा है पूरा, ठीक है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स का एक डाटा है। इसमें से अगर हमने मीन कैलकुलेट करना है या फिर कोई भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करना है तो वो जो भी उसका रिजल्ट होगा वो हमें बताएगा कि इस सारे डाटा की एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की तो ये आपको बताते हैं कि जो हमारे पास डाटा है वो कितना ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्शन का जनरल मतलब होता है फैला हुआ होना। तो ये हमें बताते हैं कि जो डाटा हमारे पास है वो कितना ज़्यादा मीन वैल्यू के अराउंड फैला हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा की सबसे पहले मीन वैल्यू निकालती हूँ किसी भी एक तरीके से। मैं सिंपल वो वाला जो हमारा एरिथमेटिक मीन है जिसमें हम करते हैं सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज, जो नॉर्मल एवरेज निकालने का तरीका है उसमें मैं इन सब का सम कर लेती हूँ। इन सारी वैल्यूज का अगर मैं सम करूंगी तो मुझे मिलेगा आंसर 40, ठीक है। इन सबको मैं अगर करूँगी 4 + 5 + 1 + 2 + एंड सो ऑन तो 40 आंसर आएगा क्योंकि सारे मुझे पता है। उसके बाद क्या करते हैं हम उसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ये 10 था, अभी मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 40 डिवाइडेड बाय 10 तो 4 इज योर मीन वैल्यू यानी सेंट्रल वैल्यू है इस डाटा की। अब जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में इस पे लगाऊंगी वो मुझे बताएगा कि मेरी मीन वैल्यू के अराउंड कितना ज़्यादा डाटा डिस्पर्स हुआ है, कितना फैला हुआ है, कितना मीन के आगे पीछे। तो मैं हमेशा प्लस माइनस फलाना ये जितना भी होगा, सपोज प्लस माइनस आया मेरे पास 2.1 तो मतलब कि मीन वैल्यू के अराउंड 2.1 डिजिट्स या 2.1 एरिया में ये डाटा जो है मेरा फैला हुआ है। मैं वैसे आपको बता रही हूँ। तो हमेशा जो डिस्पर्शन होती है वो मीन वैल्यू के अराउंड प्लस माइनस लिखी जाती है, ठीक है। हमेशा ये फर्स्ट विल बी द मीन वैल्यू, फिर हम लिखते हैं कि मीन वैल्यू से ज़्यादा। प्लस माइनस लिखने का मकसद क्या होता है, हम बताना चाह रहे होते हैं कि दिस इज द डिस्पर्शन जो मीन में या तो ऐड भी हो सकती है, मीन से कम भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। सो ये आपको बताने का तरीका होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। जो पहला है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन वो है रेंज। रेंज बहुत सिंपल सा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बिकॉज ये आपको सही डिस्पर्शन नहीं बताता, ये सिर्फ आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ बता देते हैं। रेंज को कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी डाटा की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू कर देते हैं। अगर ये मेरा डाटा है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 9 है एंड मिनिमम वैल्यू 1 है, तो मैं कर दूंगी 9 - 1 विच इज इक्वल टू 8, तो दिस विल बी द रेंज। लेकिन ये आपको एग्जैक्टली डिस्पर्शन नहीं बता सकता, ये आपको सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ वैल्यूज़ का डिफरेंस बताता है। इस वजह से हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपके एमसीक्यूज़ में ही आती है, ठीक है। देन हमारे पास जो अगली चीज़ है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन एक काफ़ी बेहतर चीज़ है, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन डेविएशन। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहले ये जो x है इट स्टैंड्स फॉर द नॉर्मल अरिथमेटिक मीन। वो जो मैंने कहा था ना एक नॉर्मल एवरेज है जो भी मैंने आपके सामने निकाली भी है, सम ऑफ वैल्यूज या सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको हम एवरेज भी कहते हैं, उसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। तो x की वैल्यू जो सिंपल x है इट स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन, यानी कि जब भी हमारे पास डाटा आएगा और उसकी हमने मीन डेविएशन निकालनी है तो सबसे पहले हमने उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। अब मीन किस तरह निकालते हैं, सम डिवाइडेड बाय टोटल, मैंने किया 40 डिवाइडेड बाय 10 4। तो पहला आपके पास जब इसको हमेशा आप लिखते हैं तो आप ये लिखते हैं दिस इज योर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये तो आपका डाटा है। उसके बाद अगला कॉलम आप बनाते हैं एक्स का यानी कि अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। एक्स क्या है, जाहिर है एक्स तो सबका आंसर जो है सबका 4 ही आया तो आप सबके आगे 4 लिख देंगे, ठीक है। अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस के आगे आपने 4 लिखना है बिकॉज
जो इस सब का टोटल अरिथमेटिक मीन आई है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 4 है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ओके गाइस, अब देखते हैं कि हमारे पास इसमें x क्या होता है। ये जो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का, इसमें x स्टैंड्स फॉर योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है वो आपका x होता है हमेशा से, बात आपने याद रखनी है। यानी कि ये आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन है दी स्टैंड फॉर x, ठीक है। x माइनस एक्स सॉरी देन हमारे पास आती है x बार। x बार है आपकी अरिथमेटिक मीन, यानी वो वैल्यू जिसको हम एवरेज वैल्यू कहते हैं, जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। यानी एक नॉर्मल एवरेज कैलकुलेट करने का जो तरीका है उससे हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते थे, और वही चीज़ x बार है। अब यहाँ पर मैंने आपको भी कैलकुलेट करके बताया कि सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस इज 40 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 10, तो इनका रिजल्ट आएगा 4। तो 4 इज योर अरिथमेटिक मीन यानी x बार, ठीक है। तो हमेशा इसको लिखने का तरीका ये कि आपने पहले कॉलम में x बनाना है, मतलब पहले कॉलम को x लेबल करना है जो आपकी ऑब्जर्वेशंस है, दूसरे कॉलम में x बार यानी आपने मीन कैलकुलेट करना है, नॉर्मल मीन है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इन सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन 4 है, तो आपने सबके सामने 4 4 4 4 4 4 लिख देना है। अलग अलग नहीं कैलकुलेट करते होते, ज़ाहिर अलग हो ही नहीं सकता, बस आपने 4 लिख देना है। उसके बाद जो अगला आपने कॉलम बनाना होता है वो होता है हमेशा x माइनस एक्स बार का, यानी हर ऑब्जर्वेशन का उसकी मीन ऑब्जर्वेशन से डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब वो किस तरह से होगा, हमारे पास पहला क्या है 4 माइनस 4 0 आ जाएगा आंसर। सेकेंड में क्या आता है 5 माइनस 4 1, अगला क्या है 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, फिर माइनस 3 माइनस 4 यस माइनस 1, 7 में से 4 3 5 माइनस 2 माइनस 3 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, कुछ आई हैं प्लस में कुछ माइनस में, या अब आपने x माइनस एक्स बार भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आपको जो फॉर्मूला में चाहिए वो चाहिए सिग्मा x माइनस एक्स बार। ये साइन सिग्मा का होता है, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सम। तो आपको इन सारे x माइनस एक्स बार के कॉलम को टोटल करना है। अब याद रखना है कि नॉर्मली तो हम ये करते हैं ना कि जब टोटल करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें नेगेटिव वैल्यूज सारी आपस में ऐड कर देते हैं और पॉजिटिव में से उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो जनरल मैथ्स का रूल है। लेकिन यहाँ पर बस आप लोग इतनी कॉम्प्लेक्स बात को छोड़ें, चाहे नेगेटिव साइन है चाहे पॉजिटिव साइन है, आपने उसको इग्नोर करना है और सबको ऐड करना है। यानी कि मैं यहाँ पर ऐड करती जाऊँगी 1 + 3 4, 4 + 2 6, फिर 7 8 9 10, 10 and 5 15, 16 17, फिर 3 प्लस हो गया 20 एंड 22। तो मेरे पास टोटल आया इन सबका 22। मैंने नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, मैंने नहीं देखना किसी पे नेगेटिव है या नहीं, ठीक है। 22 टोटल आ गया। तो अब मेरे पास जो वैल्यू है ये मेरी सिग्मा x माइनस एक्स बार की, दैट इज इक्वल टू 22। अब मैंने सिंपली ये करना है कि n जो स्टैंड करता है, ये जो नीचे है फॉर्मूला में, इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि है हमारी 10, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है। तो मेरा फॉर्मूला में सारी बातें पूरी होगी, तो मैं लिखूंगी 22 डिवाइडेड बाय 10 और इसका आंसर आएगा 511। 11 बाय 5 ये कि पॉइंट्स में कोई आंसर आता है आपका 2.2 आंसर आता है। हाँ, 22 डिवाइडेड बाय 10 है तो 2.2। तो आपकी जो इस पूरे डेटा की मीन डेविएशन है वो 2.2 है। तो आप इसको लिखेंगे, जब इसको मीन डेविएशन को एक्सप्रेस करेंगे तो आपने लिखना है 4, क्योंकि 4 वाज द अरिथमेटिक मीन, प्लस माइनस 2.2। तो ये आपका मीन डेविएशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। कभी भी डायरेक्ट आप 2.2 लिख देंगे तो आपको कोई नंबर नहीं देगा, आपने हमेशा इसको 4 यानी अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस 2.2 लिखना है। तो यहाँ पर आपका ये वाला मीन डेविएशन पूरा हो जाता है। ओके जी, अब आपको यहाँ तक कि मीन डेविएशन कैलकुलेट करना आ जाए तो आपको सब कुछ आ गया। मतलब आपने इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि x क्या है, x बार क्या है और n क्या है। x इज योर नंबर नॉर्मल जो ऑब्जर्वेशन है, x बार इज योर अरिथमेटिक मीन। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस लेके सारे डिफरेंसेस को नेगेटिव साइन को इग्नोर करके प्लस कर देंगे, और n इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जो कि वेरिएंस है ना, वेरिएंस भी आपको ज़ाहिर है एक डिस्पर्शन बताने का मैयर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपने यहीं पर, मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पर किया x माइनस एक्स बार, और उसके बाद हमने जब डेविएशन कैलकुलेट करनी थी तो हमने सिंपली इन सबको टोटल कर दिया। जब हमने वेरिएंस अगर कोई हमसे फाइंड करने का कहेगा तो हमने एक अगला कॉलम बनाना है x माइनस एक्स बार होल स्केयर का। इस कॉलम में सिर्फ आपने इतनी सी एडिशन करनी है कि जितनी भी यहाँ पर वैल्यूज हैं इनको स्केयर करके यहाँ लिखते जाना। 0 का स्केयर तो 0 होता है, 1 का 1 होता है, 3 का स्केयर क्या होता है, 3 3s are 9, 2 4 1, 3 का फिर से 9, 5 5s are 25,
2 का 4, 3 का 9 एंड 2 का 4। तो ये आपने सबको स्केयर कर लिया और अब आपने जब वेरिएंस फाइंड करेंगे तो आपने इस सारे कॉलम को ऐड करना है, यानी 1 + 9 + 4 प्लस अप टू एंड। और जो इसका रिजल्ट आएगा, सपोज जो भी इसका रिजल्ट आता है वो है हमारे पास, सपोज कर दे 50, उसको आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थी 10, उनसे डिवाइड कर लेना है। तो जो आपका आंसर आएगा इट विल बी योर वेरिएंस। और वेरिएंस को भी एक्सप्रेस आपने किस तरह से करना है, 4 ± 5, हमेशा से अरिथमेटिक मीन के साथ एक्सप्रेस करते हैं। और आपका जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कोई करने का आपको कहता है तो वो भी सेम यही तरीके, सिर्फ आपका जो वेरिएंस का रिजल्ट आएगा, सपोज मेरा रिजल्ट 5 आया है, सपोज करते हैं, उसको आपने अंडर रूट या स्केयर रूट उसका ले लेना है। तो 5 का आप स्केयर रूट लेंगे, जो भी आएगा पॉइंट्स में आंसर आता है, तो आप उसको इधर आंसर के तौर पे लिख लेंगे 4 ± दैट आंसर, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि मीन डेविएशन में आपने स्केयर नहीं करना, वेरिएंस में आपने x - x बार को स्केयर करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने उन सारों को, सिर्फ x - x बार को नहीं, पूरे को अंडर रूट ले लेना है, ठीक है, यानी स्केयर रूट ले लेना है। अब आपने एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है जो मैंने भी आपको नहीं बताई थी, कि अगर आपका सैंपल साइज यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 से कम होंगी, लेस देन 30 होंगी, तो ऐसे में आपने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हुए n-1 करना है, ठीक है। जैसे मेरी ऑब्जर्वेशंस 10 थी ना, तो मैंने n नहीं करना, n-1 करना है फॉर्मूला में, ठीक है, एक आप माइनस कर देते हैं। ये जनरल तरीके से आप फॉर्मूला डिराइव करना एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, हमारे मकसद का भी नहीं है, हमें करने की जरूरत भी नहीं है। हमें करने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि ये कैलकुलेट कैसे करना है और फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स इट। बहुत सिंपल सी बातें हैं, आपको ये एक फॉर्मूला आता है, ये कैलकुलेट करते हुए देर ही नहीं लगती आपके लिए, कभी भी वो बड़े बड़े डिजिट्स नहीं देंगे, आसान देंगे, और ऐसे √5 वगैरह भी नहीं देते, वो इतनी सिंपल चीज़ें देंगे। सपोज वो आपको दे देंगे 25 आंसर आएगा आपका, √25 = 5, तो आपको वैसी मुश्किल नहीं होती। ऐसे आपको हमेशा चीज़ें दी जाती हैं जिनका आंसर आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पूरे हो जाते हैं। अगर किसी को कोई भी मसला होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। अगली वीडियो से हम आपको बताएंगे काई-स्क्वायर टेस्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड है फॉर डिस्पर्शन। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।